तुम बहुत खुश हो ना उस नौकर के साथ? वैसे तुम दोनों की औकात सामने आ ही गई। वो क्या लाइन थी? हाँ, पानी अपनी सतह को ढूंढ ही लेता है, और तुमने भी ढूंढ ही लिया इसमें। वैसे इससे ऊपर की औकात नहीं है तुम्हारी। मैं अपनी औकात जानती हूँ। तो राघव तुम्हें भाई मानता है, और तुम कुछ भी बोलते। Raise your hand on me. Just get your pants off. क्या हो रहा है ये सब? स्टॉप दिस इमीडिएटली। मेरे घर का कोई भी मेंबर चोर नहीं है। बरसों से ये लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे घर परिवार की तरह है। इन पे इल्जाम लगाना, मुझ पे इल्जाम लगाना है। स्टॉप दिस इमीडिएटली। वहां भी आप चाहिए। Sorry, madam. We found the purse कहाँ पे? outside the garden. I'm sorry, sir. We got the wallet. तुम ऐसी हरकत कर कैसे सकते हो? बड़ा मजा आ रहा है ना तुम्हें उसकी इज्जत के साथ खेलकर? तुम्हारी हिम्मत कैसे उस पर उंगली उठाने की? वीर, ये सब तुमने ही कराया ना? बहुत भारी भूल कर बैठे हो तुम अपने भाई की तलाशी करवा के। भूल गए? इसी भाई ने तुम्हारी वकालत की थी मुझसे, वरना तुम्हें घर से बाहर फेंक दिया था मैंने। भूल गए? इसी भाई की बदौलत तुम इस घर में वापस आए हो। लेकिन दाद, मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ ये कहा कि सबकी चेकिंग करें। अब उन्होंने राघव को पकड़ लिया, तो इसमें मैंने क्या किया? तुम्हें जो करना है तुम करो। बस एक बात याद रखना कि तुम इस घर में जरूर आए हो, लेकिन मेरी नजर है तुम पर। ऐसी एक भी और गलती हुई तो बस मैं भूल जाऊंगी कि तुम मुझे बहुत बड़ी खुशी देने वाले हो। जो गलत है वो गलत है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, याद रखना। नैना, जब लाला जी और मैं शुरू में यहाँ आए थे ना, तो हमने एक अंग्रेज के यहाँ नौकरी की थी। हम दोनों वहाँ काम करते थे। और एक दिन उस अंग्रेज के यहाँ चोरी हो गई, और उसने बिना कुछ सोचे समझे लाला जी पे इल्जाम लगा दिया। पूरा इल्जाम उनके सर पे मर दिया। लाला जी ने सह लिया। मुझसे बोले, हिंदू अस्सी तो रोटी कमाना आए सी, तो काले खना पोत। हमारी नई नई शादी हुई थी, मैं उनको जानती ही कितना थी, लेकिन उस दिन मैंने उनको पूरी तरह जान लिया। उनकी खुददारी, उनका बड़प्पन, उनका साफ दिल, सब देख लिया मैंने। और उनके दर्द में उस दिन मैं उनके साथ एक हो गई। रिश्ते तो कई होते हैं नैना, लेकिन जहां दर्द बढ़ने लगे समझो वो रिश्ता मजबूत होने लगा है। जहां किसी के दर्द पे किसी के आंसू निकल आए, समझो वही असली शादी है। तुझ में आज मैंने वही दर्द, वही गुस्सा देखा जो मैंने महसूस किया था, और मुझे बहुत खुशी हुई कि तू राघव के दर्द को इतना समझती है। ये क्या हो गया नैना? ये सब कुछ जान के तो नहीं किया ना? मैं कभी बिलीव ही नहीं कर सकता कि ये सब मुझे इंसल्ट करने के लिए, पर बार बार यही लगता है कि ये सब जान के किया। वीर ने जो तुम्हारे साथ किया, मैं उसे माफ नहीं कर सकता, और जो उसने संजना के साथ किया उसके लिए उसे कभी माफ नहीं कर सकता। संजना के साथ जो वीर ने किया, उसके लिए मैंने वीर पर हाथ भी उठाया। पहली बार मुझे इतना गुस्सा आया था, मैंने ही दादी से कहा कि वीर को घर में ले आए। वीर के लिए नहीं,
संजना के लिए, ताकि उसकी लाइफ खराब ना हो। उस दिन जब वो मेरे पास आया प्रेजेंटेशन के लिए, उसकी बातों से मुझे लगा कि वो बदल गया है, जिम्मेदार हो गया है। और अब सब कुछ झूठ सा लगने लगा। नैना, क्या मैं इतना बड़ा लूज़र कि कोई मुझे फिर से बनाकर चला गया? कोई अपने सूरज से क्यों दूर रहे, जबकि मांग में उसका ही सिंदूर रहे। जाने राघव, राज है ठंड से तुम्हारे हाथ पैर जम जाएंगे। चलो जैकेट पहन लो। उसका सहमा Come on. चेहरा ना देखा जाए, दुख सह के, दुख सह के, दुख सह के उसने बिताया है अपना ये सारा जन्म, हो है अपना ये सारा जन्म। चले। मेरे भरोसा करने की आदत की वजह से ये सब हुआ है ना। तुम कितना बोलते हो राघव, किसी को भूलने का मौका ही नहीं देते। मुझे अभी पता चला, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई। वो कोई गलतफहमी हो गई थी। वो वीर ने किसी और की चेकिंग करने के लिए कहा था और गलती से तुम्हारी चेकिंग हो गई। सच्ची? सच्ची। इनफैक्ट वीर इतना गुस्से में था, उसने सिक्योरिटी वालों को डांट भी लगाई और उनके पैसे भी कट कर दिए और कहा फैमिली वालों की चेकिंग करने की क्या जरूरत थी। वो एक्चुअली वीर तो तुम्हें खुद सॉरी कहने आने वाला था, मैंने रोक दिया। मुझे लगा शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, मैंने कहा मैं संभालूंगी। मैंने ठीक किया ना? सच्ची? थैंक्स नैना, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पता मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई मुझे पसंद नहीं करता। थैंक यू। सॉरी, तुम प्लीज पेपर स्प्रे मत मारना। इट्स ओके। तभी मैं सोचूं कि ये सब गलतफहमी कैसी हो गई। चेकिंग तो किसी की भी होनी नहीं चाहिए ना, सभी लोग तो घर के हैं। वही तो, और न जाने लोग कैसे होते। वॉलेट भी मिल गया और दादी भी कितना गुस्सा हो गई, है ना? दादी गुस्सा हो गई? मुझे अब बुरा लग रहा है। दादी ने ना सब कुछ अपने ऊपर लिया होगा और फिर मैं उससे जाके बात कर। राघव सुनो, कुछ चीजें हम रहने भी तो दे सकते हैं ना। I mean, मैंने बात संभाली है। इट्स ओके, तुम रहने दो। ओके। ये ऊपर वाला भी ना लोगों पे विश्वास करने की आदत पे से ही विश्वास उठाने चला था। नो, इट्स नॉट फेयर। एक ही चीज तो है मेरे पास, विश्वास। वो भी मुझसे छीनना चाहता है। नेक्स्ट टाइम डोंट डू इट। अब घर चले। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।